जय श्री राम। तो भाइयों, मैं आदर्श राजपूत। आज हमारा श्री रामचरितमानस पुस्तक से अयोध्या खंड पेज नंबर 381 टू 390 381 से 390 है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जय श्री राम। बनु दिखाई सुरसरी अनवाही, आनेहु फेरी बेगी दो भाई। लखनऊ रामू सी आनेहु फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना, सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। दोहा। नृप अस कहेउ गोसाई, जस कहाई करो बलि सोई। करी बिनती पायन परेउ, दीन है बाल जिमि रोई। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जहां कहें मैं वही करूं। अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सब सोधा। और कहा, हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बांधते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवि धरती हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्मु धरे वो सही संकट नाना। शिवि धरिची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंति देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्मो न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्मो सुलभ करी पावा, तजय तिहु पुर अब जसु छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज में ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम सन तात बहुत का कहूं, दिए उतरू फिर पातकू लहाऊं। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या हूं, लौटकर उत्तम देने में भी पाप का भागी होता है। दोहा। पितु पद गहे कहे कोटि नति, विनय करब कर जोरी। चिंता कवि नहु बात के तात, करिय जनि मोरी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़ विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करऊं तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाओ पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। सुनी रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सब परिजन बिकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ी अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उससे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुची राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेशु कही जनी जाई। कह सुमंत्रु पुनि भूप संदेशु, सही न सकी सिय विपिन कलेसु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेंगी। जेहि विधि अवध आओ फिर सिया, सोई रघुबरहि तुम्हि करनिया। न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सरोवर सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल की मछली नहीं जीती।
दोहा, मैके ससुरें सकल सुख जबहि जहाँ मनुमान, तह तब रही सुखेन सिय सब लगी विपत्ति विहान। सीता के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहां जी चाहें वहीं सुख से रहेंगे। विनती भूप किन जेहि भांति, आरती प्रीति न सो कहे जाती। पितु संदेशु सुनि कृपा निधाना, सियहि दिन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सास ससुर गुरु प्रिय परिवारो, फिरतु त सब कर मिटे खबारो। सुनि पति वचन कहती वैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सब की चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तजी रहती छा की मिच्छे की। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजी जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पति ही प्रेममय विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरु देहु फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममय विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। दोहा, आरती बस सन्मुख भयउ, बिलगु न मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनु, बादी जहां लगी नाथ। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्य पुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ है। पितु वैभव विलास में ठीठा, नृप मनीष मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान अस पितु गृह मोरे, प्रिय विहीन मन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्वस्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता के घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। ससुर चक वही कौशल राव, भुवन चारी 10 प्रगट प्रभाव। आगे होई जेहि सुरपति लेहि, अरद सिंहासन आसनु देहि। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवारो मातु सम सासु। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केहु सपनेहु सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रच के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ वन भूमि पहारा, करी केहरी सरित अपारा। कोल किरात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। दोहा, सासु ससुर सन मोरी हितु, होती विनय करबी परिपाएं। मोर सोचु जनी करिए कछु, मैं बन सुखी सुभाएं। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कछु कुछ भी सोच न करे, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणपात प्रिय देवर साथा, वीर धुरिन धरे धनु भाता। नहीं मग श्रमु भ्रमु, दुख मन मोरे। मोही लगी सोचु करिय जनि होरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ, इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम और न मेरे मन में कोई दुखी है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें।
सुनी सुमंत्रो से शीतली बानी, भय विकल जनु खानी मनि हानि, नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता, वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोधु कीन बहुभांति, तदपि होती नहीं शीतली छाती, जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उत्तर रघुनंदन दीन्हे। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई, राम लखन सिय पद सिरु नाई, फिरेऊ बनिक जिमि मूल गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी कमाकर लौटे। दोहा, रथु हाकेऊ है राम तन, हेरी हेरी ही नाई, देखी निषाद विषाद बस, धुनहि शिष पछताई। सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर ही निनाते हैं, या देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे, बरबस राम सुमंत्रु पिठाए, सुर सरि तीर आपू तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मागी नाव न केवटू आना, कहाई तुम्हार मर्मू में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मुरी कछु आई। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं है। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया, तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई, तरनयु मुनि घरीनी हो जाई, पाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं है। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लूट जाऊंगा, अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार न हो सकेंगे, और मेरी रोजी मारी जाएगी, मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। एही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानऊ कछु और कबारू, जब प्रभु पार अवसी गा चाहू, मोही पद पदुम पखारन कहू। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने के लिए कह दो। छंद, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चाहूं, मोही राम रावरी आन, दशरथ शपथ सब साची कहूं। बरु तीर मारहूं लखनऊ, पै जब लगी न पाए पखारियों, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पारू उतारी हूं। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे कुछ उतरा ही नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सोरठा, सुनि केवट के बैन प्रेम, लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई, जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जही तब नाव न जाई, बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंबु उतारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बार, उतरही
नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जगु किय तिहु पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भाव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखी देवसरी हर्षि, सुनी प्रभु बचन मोह मति करसी, केवट राम रजायसु पावा, पानी कटवता भरी लेई आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं, परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, एही सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। दोहा। पद पखारी जल पान करी, आपु सहित परिवार, पीतर पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ ले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाड भय सुरसरी से वेता, सिय रामु गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एही नहीं कछ दीन्हा। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पियहि किसी जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी, कहेउ कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाले सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी व अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिया। नाथ आजू मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारित दावा, बहुत काल मैं किन्हीं मजूरी, आज दिनी विधि बनी भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोही जो देबा, सो प्रसादु में सिर धरी लेबा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर लूंगा। दोहा। बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिंह, नहीं कछु केवटु लेई, विदा कीन्ह करुणायतन, भक्ति विमल बरु देई। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मज्जनु करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायऊ माथा, सिय सुरसरी कहेऊ कर जोरी, मातु मनोरथ पर उबी मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करम जही पूजा तोरी, सुनी सिय विनय प्रेम रसानी, भई तब विमल बारी पर बानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई।
सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केहि। लोकप होहि विलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमहि बड़ी विनय सुनाई, कृपा किन्हीं मोहि दिन्हि बढ़ाई। तद्यपि देवी मैं देवी असीसा, सफल हो निहित निज पागिसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा और मुझे बढ़ाई दी। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। दोहा प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशल आई। पूजी ही सब मन कामना सुजसु, रही ही जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मन कामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग बचन सुनी मंगल मूला, मुदित सिय सुरसरी अनुकूला। तब प्रभु गुहई कहेऊ घर जाहु, सुनत सुख मुख भाउर दाहु। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गुह का करजोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथु दिखाई, करी दीन चारि चरण सेवकाई। गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर, रास्ता दिखाकर, चार कुछ दिन चरणों की सेवा करके जेहि बन जाई रहब रघुराई। परन कुटी में करबी सुहाई, तब मोहि कह जसी देव रजाई। देव रजाई सोई करियहूं रघुवीर दुहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे, वहां मैं सुंदर पर्ण कुटी, पत्तों की कुटिया बना दूंगी। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गुह हृदय उलासु। पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीन्हे, करी परितोषु विदा तब किन्हे। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गो निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब वन को विदा किया। दोहा तब गणपति शिव सुमेरी, प्रभु नाई सुर सरीही मात। सखा अनुज सिय सहित बन गवनु किन्ह रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। ते ही दीन भायु बिटप तरबासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात कृत करी रघुराई, तीरथ राजू दिख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मितु हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अतिचारू। उस राजा का सत्य मंत्री श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्रीवेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गुढ़ गाढ़ सुहावा, क्षेत्रु अगम गुढ़ गाढ़ सुहावा। सपनेहु नहीं प्रति पच्छिन पावा। सेन सकल तीरथ बरबीरा, कलुष अनेक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदरगढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगमु सिंहासनु सुठी सोहा, शत्रु अखय बटु मुनि मनु मोहा। चंवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी होहि दुख दारिद भंगा।
गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उस श्याम और श्वेत चंवर हैं जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। दोहा, से वही सुकृति साधु सुचि पावही सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण कहाही विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के सब मुंह भाट हैं जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। को कही सकही प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृग राव, अस तीर्थ पति देखे सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंहरूप प्रयागराज का प्रभाव महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। कहीं सी लख नहीं सकही सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई, करि प्रणामो देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखागुओं को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए, यही विधि आई बिलोकी बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाई किन्हीं शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली हैं। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके श्री शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उर लाए, मुनि मन मोद न कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जन्म पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी ने भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दोहा, दिन्ही असीस मुनीस पुर अति आनंदु अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधि आनी। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल प्रश्न करी आसन दीन्हे, पूजी प्रेम परिपूरन कीन्हे, कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनी मुनि मनहु अमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाकर दिए। जय श्री राम। तो भाइयों, आज हम लोग का पेज नंबर 381 टू 390 कंप्लीट हुआ, 381 से 390। अब हम कल की वीडियो में 391 से 400 यानी कि 391 टू 400 कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां।